दोस्तों नमस्कार। आप सभी का चर्चा का विषय में मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा उन चर्चाओं पर जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, और वो चर्चा है कि क्या इस पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है। दोस्तों आपने बचपन से बहुत सारे किस्से सुने होंगे। कुछ धर्म ग्रंथ भी ये कहते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी एक दुनिया है, वहां से लोग आया करते थे, जाया करते थे, और पृथ्वी के लोग वहां आया जाया करते थे। पिछले काफी वर्षों में हमने यूएफओ के बारे में सुना होगा। कई अमेरिकी, कई रूसी, कई और विदेशी पायलटों ने यह बात कही है कि हमने आसमान में किसी ऐसी ताकत को देखा जिसने अचानक आसमान में आकर हमारा प्लेन रोक दिया। किसी ने ऐसी ताकत को देखा जो हमारे प्लेन का पीछा कर रही है और हम उससे निकल कर भागे। और किसी ने पृथ्वी पर कुछ ऐसे यूएफओ देखने का दावा करा जो किसी भी देश के नहीं बताए जाते थे, और माना जाता था कि वो किसी ऐसे ग्रह से आए हैं जिसके ग्रह के बारे में हमें पता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शायद दुनिया उस घटना के नजदीक है जब आपसे कहा जा सकता है कि अपना ब्रीफ केस पैक करो और चलो, घूमने चलना है उस दुनिया की ओर। ऐसा संभव हुआ है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के कारण। और मैं आपको यह भी बता दूं, यह आपके लिए विशेष खुशी की बात है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इन वैज्ञानिकों का नेतृत्व भारतीय प्रोफेसर, जो अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रोफेसर हैं और भारत के रहने वाले हैं, डॉक्टर निक्कू मधुसूदन, वो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने एक ऐसा तारा खोज लिया है इस आकाशगंगा में जहां पर जीवन होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। डॉक्टर निक्कू मधुसूदन कहते हैं कि उस ग्रह का नाम फिलहाल रखा गया है K218b, K218b। और इनका यह भी कहना है कि ये जो ग्रह है जो कि आकाशगंगा में पाया गया है, ये पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी से 8.6 यानी कि 8.6 गुना ज्यादा वजन में भारी है। दोस्तों फिलहाल कहा यह जा रहा है कि ये जो ग्रह है ये पृथ्वी से 700 ट्रिलियन मील दूर है। और इससे हम यह भी कह सकते हैं कि ये पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। हालांकि यदि इस दुनिया को खोज लिया जाता है तो जैसे आज अंतरिक्ष में आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमने अभी पिछले दिनों देखा है, एलन मस्क की कंपनी ने बाकायदा अंतरिक्ष का ट्रेवल आम लोगों के लिए कर रखा है। और अभी आपने देखा होगा भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जो लंबे समय से अंतरिक्ष में फंसे हुए थी, एलन मस्क ने उन्हें बहुत जल्दी मात्र कुछ ही घंटों के अंदर अंतरिक्ष पृथ्वी पर लिया। तो ऐसे ही जब इस ग्रह की खोज कर ली जाएगी तो ये 120 प्रकाश वर्ष या 700 ट्रिलियन मील दूर की दूरी भी नाप ली जाएगी। फिलहाल डॉक्टर निक्कू मधुसूदन का ये कहना है और उनकी टीम का ये कहना है कि हमने इस ग्रह पर ऐसी गैसेज का पता लगाया है जो पृथ्वी पर पाई जाती है, और जिन ग्रहों में जैविक जीवन होता है या मानव के रहने के या जीवों के रहने का पर्याप्त आधार होता है। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है, वो कहा है कि ऐसी गैसें
जो जीवन के लिए मूलभूत आधार हैं, जितनी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, उससे 10,000 गुना ज्यादा इस ग्रह पर मौजूद है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ग्रह है पृथ्वी से बहुत ज्यादा भारी है। यदि वहां जीवन हुआ तो शायद हमारी आपकी जो ये दुनिया है, हो सकता है वो दुनिया जिसे हम फिलहाल K218V कह रहे हैं, वो हमारे से बहुत ज्यादा डेवलप हो, वहां हमसे ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतें हो, हमारे से ज्यादा बड़े समुद्र हो, हमारे से ज्यादा बड़ी झीलें हो, और हो सकता है वहां भी मनुष्य हमारे और आपकी तरह कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं यहूदी मुस्लिम, कहीं यहूदी ईसाई, कहीं मुस्लिम ईसाई, कहीं इजराइल सीरिया, कहीं भारत बांग्लादेश, कहीं भारत पाकिस्तान, कहीं अमेरिका और चीन की तरह टकरा रहा हो। फिलहाल ये बात की बात है। हालांकि अभी ये शुरुआती जांच है, लेकिन डॉक्टर निक्को मधुसूदन का कहना है कि जो हमें सबूत मिले हैं वो बहुत ठोस है और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम ये पक्के तौर पे पता कर लेंगे कि यहां पर जीवन है या यहां पर जीवन नहीं है। हालांकि शुरुआती संकेत ये है कि यहां पर जीवन है। डॉक्टर निक्को मधुसूदन ने कहा है कि अगले 1 या 2 साल के अंदर, यानी कि अगले 2026 या 2027 तक अधिकतम, हम ये पता कर लेंगे कि K218V पर जीवन है या जीवन नहीं है। डॉक्टर निक्को मधुसूदन की टीम ने इस रिसर्च में नासा की टेलीस्कोप का या नासा के और उपकरणों का प्रयोग किया। उनका यह कहना है कि यदि ये जीवन पाया जाता है तो बहुत अधिक संभावना है कि वहां पर पृथ्वी की तरह ही एक दुनिया हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों की एक दूसरा राय भी है। अनेक वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस पृथ्वी पर जो गैस पाई जाती है उसकी उत्पत्ति समुद्र से होती है और समुद्र में जो जैविक जीवन है उससे उसकी उत्पत्ति होती है। अभी हमें यह नहीं पता कि K218V पर जो गैसें हैं उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। क्या उसकी उत्पत्ति इसी तरीके से जैविक उत्पत्ति है? उनका कहना है कि यदि जैविक उत्पत्ति है तब तो निश्चित रूप से वहां पर जीवन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि जैविक उत्पत्ति नहीं है, मतलब यदि वहां पर जो गैस पाई जा रही है जो पृथ्वी की तरह गैस है और पृथ्वी से 10,000 गुना ज्यादा है, यदि उसकी उत्पत्ति का आधार समुद्री जैविक जीवन नहीं है तो वहां पर एक और दुनिया होने की संभावना बहुत कम है। फिलहाल ये आगे जांच का विषय है। दूसरे वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि यदि वहां पर गैस है तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रह पर, उस तारे पर समुद्र भी होंगे। और अब देखना सिर्फ यह है कि क्या उस समुद्र में भी जैविक जीवन है और उसी जैविक के कारण ही उस ग्रह पर ऐसी गैस उत्पन्न हो रही है जो पृथ्वी की गैस से मिलती है। ये देखना है हमें। फिलहाल डॉक्टर निक्को मधुसूदन ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि यदि हम यहां पर इस दुनिया को खोज पाने में सफल रहे तब उस परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि यदि हम इस दुनिया को खोजने में सफल रहे तो इस
आकाश गंगा में 400 अरब तारे हैं। आप फिर से सुनो, 400 अरब तारे हैं। और इन सब तारों की खोज करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर ऐसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि हो सकता है इस K218b के अलावा भी किसी और ग्रह पर भी दुनिया की खोज करने में हम लोग सफल हो जाएं। तो दोस्तों, फिलहाल ये अपने आप में बहुत रोचक चर्चा है, बहुत रोचक जानकारी है कि क्या मिलने वाली है एक और दुनिया जिसकी चर्चा हम और हमारे पूर्वज बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर हम कहानी किस्से सुनते चले आ रहे हैं, जिसके बारे में दुनिया के काफी पुरानी किताबें भी कहती हैं, कुछ धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि दुनिया और भी है। तो क्या डॉक्टर निको मधुसूदन 2026 या 2027 तक दुनिया को ये बताने वाले हैं कि एक और दुनिया की हमने खोज कर ली है, या एक बार फिर हम सिर्फ चर्चाओं में ही लिप्त होकर रह जाते हैं और वहां पर दुनिया या जीवन नहीं मिलता है? ये देखना होगा। लेकिन ये अपने आप एक बहुत रोचक बात है, और यदि ये दुनिया 2026 या 2027 तक मिल जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खोज होगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि एक एस्ट्रोलॉजर ने एक बहुत रोचक भविष्यवाणी करी है कि इसी साल 2025 में एलियंस इस दुनिया पर आक्रमण करेंगे। और उसने अपने ज्योतिष भविष्यवाणी में कहा है कि वो कम से कम इस पृथ्वी से 12,000 मनुष्यों को उठाकर ले जाएंगे और उन पर रिसर्च करेंगे। यानी कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण ये कहता है कि आप तो खोज कर रहे हो सकता है उस दुनिया वाले भी आपकी खोज कर लें, और वो आपके नागरिकों को, उसने संख्या भी दी है कि लगभग 12,000 इनको उठाकर अपनी दुनिया में ले जाएंगे, अपनी पृथ्वी पर ले जाएंगे और वहां रिसर्च करेंगे कि यहाँ पर लोग, जानवर, पशु पक्षी कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं और कहाँ जागते हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत चर्चा का विषय रहने वाला है अगले 2 साल में, और देखते हैं कि क्या हमें उस नई दुनिया के बारे में पता लगता है या नहीं लगता। आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार, और चलते चलते फिर कह रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर आप सबको विश्वपति का नमस्कार।